रघुवीर शर्मा, एक अनुभवी रेलवे कर्मचारी। काम, रात में गुजरने वाली ट्रेनों का हिसाब रखना, बस। सुनने में तो शांत लगता है, पर असल में यहीं से शुरू होता है वो डर जो धीरे धीरे पकड़ बनाता है। बिल्कुल। ये डर शक्ल लेता है हर रात, ठीक 1:14 पर। दरवाजे पर 3 दस्तकें होती हैं, सिर्फ 3। पहली रात रघुवीर ने सोचा कोई मजाक कर रहा होगा, दरवाजा खोला भी, पर बाहर कोई नहीं, सिर्फ अंधेरा और जंगल की आवाजें। दूसरी रात फिर वही दस्तक। इस बार वो थोड़ा झुंझलाया, जंगल की तरफ चिल्लाई भी, पर कोई जवाब नहीं, खामोशी। लेकिन तीसरी रात वो सबसे ज्यादा परेशान करने वाली थी। हाँ, इस बार रघुवीर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, दरवाजा नहीं खोला। और तभी उन्हें दरवाजे के ठीक बाहर, बिल्कुल पास, किसी के बहुत धीरे धीरे हांफते हुई सांस लेने की आवाज आई। सोचिए वो एहसास। उफ, ये तो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। डर सिर्फ दस्तक का नहीं रहा, बल्कि उस मौजूदगी का हो गया जो दरवाजे को उस पार थी। इसी घबराहट में वो अपने एक पुराने सहकर्मी से मिलते हैं, पूरी बात बताते हैं। और जैसे ही वो उन 3 दस्तकों का जिक्र करते हैं, उस आदमी का चेहरा एकदम सफेद पड़ जाता है डर से। और वो एक चेतावनी देता है बहुत साफ शब्दों में, कभी जवाब में दस्तक मत देना। और फिर उससे भी ज्यादा जोर देकर कहता है, कभी भी चौथी बार दस्तक मत देना। ये एक अजीब सी, मतलब बहुत गहरी चेतावनी लगती है ना? हाँ, जैसे कोई पुराना भयानक राज हो। क्यों? चौथी दस्तक में ऐसा क्या है? ये सवाल दिमाग में घूमता रहता है। लेकिन इंसान की फितरत, जिस चीज से मना किया जाए उसी को करने का मन करता है। और एक रात घड़ी में वही वक्त, 1:14 AM, वो 3 धीमी दस्तकें, और इस बार रघुवीर ने हाँ, रघुवीर ने वो कर दिया जिससे मना किया गया था। कांपते हाथों से उन्होंने दरवाजे पर 4 बार दस्तक दे दी। और बस यहीं कहानी का रुख एकदम पलट जाता है। भयानक मोड़। क्योंकि चौथी दस्तक का जवाब आता है, लेकिन बाहर से नहीं, कमरे के अंदर से। कल्पना कीजिए उस खौफ की। आप अकेले हैं, दरवाजा बंद है, और जवाब अंदर से आ रहा है। सुरक्षा का हर भ्रम टूट गया उस पल में। और फिर जो हुआ वो तो और भी अजीब था। हाँ, वो पुरानी धूल भरी टेलीग्राफ मशीन जो सालों से बंद पड़ी थी, अचानक खटर पटर करके चलने लगी अपने आप। और उससे पर्चियां निकलने लगी, नाम और मौत का बिल्कुल सटीक समय। अमृता बोस सुबह 9:17, राजन पांडे रात 11:02। और ये मजाक नहीं था, ये भविष्यवाणियां सच हुई, एक एक करके। वो मशीन सिर्फ मौत की खबर नहीं दे रही थी, वो जैसे किस्मत लिख रही थी, अटल, जिसे बदला नहीं जा सकता। और फिर आई वो पर्ची जिसने रघुवीर को अंदर तक हिला दिया। उनके अपने बेटे देवव्रत शर्मा की मौत की तारीख और समय, और वो भी सच साबित हुई। 3:03 AM, सेंडर अननोन। इस बार रघुवीर ने हिम्मत दिखाई। उन्होंने गुस्से और डर में उस मशीन को तोड़ डाला। शायद सोचा कि जड़ ही खत्म कर दें। एक पल को लगा होगा कि शायद बच के, पर नहीं। अगली सुबह पता चला कि रात 3:03 पर एक भयानक ट्रेन हादसा हुआ है। 23 लोग मारे गए। और उस हादसे की पहली रिपोर्ट रघुवीर शर्मा के नाम से फाइल हुई थी। वो रिपोर्ट जो उन्होंने कभी भेजी ही नहीं थी। होनी को टाला नहीं जा सका। और तभी उन्हें फिर वो दस्तक सुनाई दी, चौथी दस्तक। इस बार दरवाजे पर नहीं, ठीक उनके पीछे से। अब तो रघुवीर का डर के मारे बुरा हाल था। वो भागे, बस भागते रहे जंगल में, उस श्राप से दूर। भागते भागते वो रेलवे ट्रैक पर आ पहुंचे और देखा दूर से एक ट्रेन आ रही है, अजीब सी अनजानी ट्रेन। और तभी वो चौथी दस्तक की आवाज हर तरफ से गूंजने लगी, पेड़ों से, हवा से, जमीन से, जैसे हर चीज वही दस्तक दे रही हो। ट्रेन पास आई और ट्रैक के दूसरी तरफ उन्हें एक साया दिखा, धुंधला सा। उस साये के हाथ में एक कागज की पर्ची थी जो हवा में उड़कर रघुवीर के पैरों के पास आ गिरी। रघुवीर ने कांपते हाथों से उसे उठाया। उस पर लिखा था, नया स्टेशन मास्टर रघुवीर शर्मा, पोस्टिंग जीवित और मृत के बीच। तब जाकर रघुवीर को पूरी बात समझ आई। वो भाग नहीं रहे थे, उन्हें तो चुना गया था। वो चौथी दस्तक कोई चेतावनी नहीं थी, वो एक बुलावा था, मृतकों के स्टेशन पर सेवा देने का निमंत्रण। तो कहानी हमें रघुवीर के साथ छोड़ जाती है, उस अनदेखे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए, इंतजार करते हुए, शायद अगले नाम का। ये सोचने पर मजबूर करता है ना कि क्या कुछ चेतावनियां असल में दरवाजे होती हैं जिन्हें खोलने से मना किया जाता है, पर शायद खोलना ही नियति है। और जब कोई उस पुकार का जवाब दे देता है तो क्या होता है? सजा मिलती है या कोई अनदेखी जिम्मेदारी?